एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। पूरे प्रदेश के साथ दमोह में भी आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में दमोह के कलेक्टर अलर्ट हैं और इस संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में किया गया, जिसमें दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा पत्रकारों को संबोधित करते हुए इस परीक्षा के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। अगर कर सकते होंगे और कोई व्यवधान नहीं होगा तो जरूर हम पत्रकार बंधुओं को उसमें अलाउ करवा देंगे। इसमें अलाउ कर सकते हैं केंद्र के अंदर। इसमें सर जो बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अनुसार तो केवल माध्यमिक शिक्षा मंडल में संलग्न कर्मचारी हैं वो ही अंदर एक साथ बात कर लेंगे। अगर आपको तो शहर में कोई एक केंद्र बता दिया जाए जहाँ पर आप लोग परीक्षा की गतिविधियों और वहाँ पर जो भी प्रक्रिया रहती है उसकी वीडियोग्राफी अपनी न्यूज़ कवरेज की 25 फरवरी से। इसमें हमारे पास जो सूचना में मिली है कि उसमें 12 केंद्र ऐसे हैं जो 13 जो केंद्र हैं वो संवेदनशील हैं, जिसमें 8 संवेदनशील और 5 अतिसंवेदनशील हैं, टोटल 13। इन 13 परीक्षा केंद्रों पर विशेष पुलिस व्यवस्था लगाई जाएगी। ये ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि वहाँ पर कोई मिसक्रिएंट हो सकता है या किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति बन सकती है, तो उसको वार्ड ऑफ करने के लिए हम वहाँ पर विशेष पुलिस की व्यवस्था दे रहे हैं, जो कि आमतौर पर एक टीम का बल जो होता है वो उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें एक ये स्थिति बन सकती है क्योंकि प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम प्रस्तावित है। 23 को और 26 तारीख को प्रेसिडेंट का आगमन हो रहा है हमारे जोन में, तो 26 तारीख को और 28 तारीख के बीच में 26 से 27 28 में विशेष लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में हो सकता है कि यहाँ से कुछ बल जो है वो कम किया जाए। प्रायोरिटी दी जाएगी राष्ट्रपति जी की विजिट को और उसके बाद परीक्षा केंद्रों पर अगर कुछ बल कम हुआ तो वो इससे उसकी पूर्ति कर ली जाएगी। 27 तारीख और 26 तारीख को महाशिवरात्रि की वजह से भी पूरे शहर में आने जगह पर बड़े प्रयोजन होंगे, जिनमें अत्यधिक मात्रा में पुलिस बल की जरूरत रहती है। इसके अलावा बाकी सभी दिनों पर मेरा मानना है कि जो नॉर्मल केंद्र हैं वहाँ पर 2 गार्ड और एक टीम का गार्ड जो है वो संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर लगाया जाएगा। स्कूल बनाए गए हैं जो कि नोटिफाइड है डीओ साहब द्वारा, वो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ही तैयार की गई है लिस्ट। इसके बावजूद अगर आप लोगों को कहीं और सूचना मिलती है तो वेरी वेलकम, आप लोग बता सकते हैं हमें कहाँ पर कहीं पर गड़बड़ी क्या है सर। परिसर में भी गड़बड़ी हो रही है अंदर, तो उसके लिए डायरेक्टली जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं, वो जिम्मेदार हैं अगर वो उस चीज़ को रोक नहीं पा रहे हैं तो बी वेरी फ्रैंक। लेकिन अगर उसके बाहर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई गड़बड़ी हो रही है आपको देखते हुए, तो आप तुरंत सूचित कीजिए। और ये चीज़ तो क्लियर है कि अगर वो परीक्षा वहाँ चल रही है, कोई गड़बड़ हो रही है और वो इन्फॉर्मेशन आ रही है वहाँ से, तो हम चेक करवा लेंगे। डीओ साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे अधिकारी भी बैठे रहेंगे, तुरंत वहाँ टीम भेज कर हम चेक करवा सकते हैं। और जहाँ तक बात है उड़न दस्तों की, तो वो तो आप लोग बता ही रहे हैं, 17 तो वो लगातार चेक करते रहते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि वो किस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, वो ठीक से भ्रमण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। वाले आमतौर पर गिरोह होते हैं जो इस प्रकार के क्षेत्रों में लोगों को उनके बारे में पता होता है, और अभी तक मेरी जानकारी में कोई ऐसा बहुत बड़ा गिरोह नहीं समझ में आया है, ना ही कोई ऐसा कोई आतंकवादी समझ में आया हो। लेकिन मैं डीओ साहब से भी संबंध में चर्चा कर लूँगा कि अगर कोई इस प्रकार का व्यक्ति है उनकी नज़र में जो आमतौर पर इस प्रकार की व्यवधान या परिस्थिति उत्पन्न करता है, तो हम नो डाउट पहले ही उसको क्रिएट कर लें और होपफुली इस चीज़ को दोबारा नहीं होने पाएगी। अगर ये कोई घटना किसी स्कूल में विशेष रूप से बार बार होती रही है तो हम उसमें एक्स्ट्रा फोर्स की भी उपलब्धता कराते हैं। तो कई 10वीं 12वीं की हैं वो 25 फरवरी से 25 मार्च तक है, और 5वीं की परीक्षा हमारी और 8वीं की 24 फरवरी से शुरू होगी। 5वीं की ख़त्म होगी 1 मार्च को और 8वीं की ख़त्म होगी 5 मार्च को। और इन परीक्षाओं में दोनों को मिला लें आप तो लगभग 46,000 से अधिक हमारे स्टूडेंट्स इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें 265 परीक्षा केंद्र हैं और सारी व्यवस्थाएं उसी तरह से की गई हैं जैसी व्यवस्थाएं हमने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए की है। तो किसी प्रकार का कोई मतलब छोटी कक्षाओं की परीक्षाएं हैं, इसलिए किसी प्रकार का कोई हम
शिथिलता रखें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम पूरी उसी गंभीरता के साथ इन परीक्षाओं का भी वो कर रहे हैं। इसके लिए उड़न दस्तों वगैरह का भी गठन हो चुका है, कंट्रोल रूम वगैरह बन चुके हैं। इस मामले में डीजे संचालकों के साथ एक बैठक एसडीएम साहब ने आयोजित भी की है सभी जगह, और अभी हमने डीजे जब्त करने की कार्रवाई भी की और उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है। तो परीक्षाओं के समय में जो हमारा निर्धारित ध्वनि माप है, उस ध्वनि माप में ही दिन के समय में डीजे संचालक उसको संचालित करें, और रात को 10 बजे के बाद तो बिल्कुल ही ना किया जाए, क्योंकि हमारी सख्त नज़र है, पुलिस की भी नज़र है। यदि कहीं से भी ऐसी सूचना आती है हम तत्काल कार्रवाई करेंगे, और उसमें बहुत सख्त कार्रवाई होगी, जब्ती भी होगी और एफआईआर भी होगी उसमें। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि इसका पालन, समय सीमा का पालन सभी लोग करें। अक्षर क्लियर इंस्ट्रक्शंस निकाल दें। मुझे नहीं लगता कि अभी हमने कोई इंस्ट्रक्शंस के बारे में निकाला है। हम इसके बारे में एक डिटेल इंस्ट्रक्शन निकाल देंगे कि कैसे ये अलाउ हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत गंभीर बीमार है तो कैसे वो परीक्षा दे सकता है। आई थिंक जो ऐसी दिव्यांगों के लिए भी कुछ होगा, सहायक को लाने वाले, तो उसके लिए तो एक इंस्ट्रक्शन आप क्या रखते हैं कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी से प्रारंभ होकर के 25 मार्च तक चलेंगी। इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो मंडल के दिशा निर्देश उसके अनुरूप हमने करी हैं पूरी, जिसमें कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार से हैं कि सभी 84 जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं उन सभी केंद्रों को सीसीटीवी से लैस किया गया है, और यहाँ पर उसका एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, ताकि वहाँ पर जो चल रही गतिविधियाँ हैं उसकी पल पल की जानकारी यहाँ पर हमको मिल सके और किसी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि को कंट्रोल किया जा सके। दूसरी चीज़, हमने सभी स्तर के अधिकारियों का जो परीक्षा में लगे हैं इन सबके 2-2 बार प्रशिक्षण कराएं, और सभी को प्रमाण परिचय पत्र दिए गए हैं, और उसी परिचय पत्र के माध्यम से ही वो प्रवेश कर सकते हैं। 21 और 22 को जो सामग्री वितरण होना है उसकी तैयारी भी बिल्कुल चुनाव के पैटर्न पे की गई है, ताकि बहुत व्यवस्थित रूप से केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्षों को सामग्री का पूरा वितरण हो। और नकल और अवांछनीय सामग्रियों के रोकने के लिए और सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन मिलकर के काम कर रहे हैं। इस तरह की सोशल मीडिया साइट्स पर और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर लगातार कड़ी निगरानी रखी जा रही है, और 100 मीटर के दायरे में केंद्र पर सभी प्रकार से प्रतिबंध लागू रहेगा, और यहाँ पर एक विशेष पुलिस अधिकारी भी हम तैनात करेंगे, और 100 मीटर के अंदर केवल परीक्षा देने वाले, परीक्षा लेने वाले और परीक्षा का पर्यवेक्षण करने वाले लोग ही जा सकते हैं। सभी परीक्षा केंद्रों का हमने उच्च अधिकारियों से निरीक्षण करवाया है, और वहाँ जो कमियाँ पाई गई थी उन कमियों को दूर किया गया है, ताकि परीक्षाएं बहुत व्यवस्थित तरीके से संपन्न हों। पुलिस थानों में प्रश्न पत्रों को रखने की व्यवस्था से लेकर के सारी व्यवस्थाओं पर सभी हमारे स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग्स हो गई हैं, और इस बिजली विभाग के साथ चर्चा करके कहीं पर भी बिजली की व्यवस्था बाधित न हो इसकी व्यवस्था की गई है। साथ में जो है हमने एम्बुलेंस और नर्सेस को जो है अलाइन कर दिया है संबंधित परीक्षा केंद्रों के साथ, ताकि यदि कोई किसी की तबीयत बिगड़ती है तो तत्काल जो है उसको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। इस प्रकार से कुल मिलाकर के सारी तैयारियां हम लोगों ने करने का प्रयास किया है।